बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पुत्र कहे जाते हैं और अब वो गंगा की लहरों पर सवार होकर घाटों का दीदार करते हुए इस वक्त नमो घाट की ओर जो उनका क्रूज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और नमो घाट पर उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, गंगा प्रेमी हैं, वो आज सुबह से ही मौजूद है। देखिए जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी के झंडे के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप समझिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो वाराणसी के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गंगा का क्या लगाव है, इस बात से आप समझा जा सकता है कि अब उनके लिए सबसे जो बड़ा दिन है नामांकन का, उसके पहले वो आज सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे और गंगा सप्तमी के दिन यानी गंगा अवतरण के दिन उन्होंने विधि विधान के साथ बाकायदे 15 से 20 मिनट तक गंगा किनारे उन्होंने पूजा किया। और इसके बाद वो गंगा के रास्ते ही आगे का जो सफर है वो तय कर रहे हैं। वो इस वक्त नमो घाट के आसपास पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से सीधे बाबा काल भैरव के दरबार में जाएंगे, जिसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। वहां पर विधिवत दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वो नामांकन के लिए आगे की ओर रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पे गंगा के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या समर्पण है, क्या प्यार है, क्या विश्वास है, उस बात से समझा जा सकता है कि आज सबसे बड़े दिन की जो शुरुआत है उन्होंने गंगा तट से की है और गंगा के प्रति जो अपनी आस्था है वो जाहिर करते हुए की है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी की पहचान ही गंगा और गंगा घाटों से होती है। वाराणसी के लोगों की शुरुआत भी गंगा किनारे से होती है, गंगा से होती है और अंत यानी जो रात होता है वो भी गंगा किनारे आरती से होता है। तो जिस तरीके से एक तरफ गंगा का विकास हुआ यानी गंगा का जो गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर जो एक अभियान चलाया जाता था वो धीरे धीरे अब मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। देखिए मई का महीना जरूर है लेकिन अभी भी आप गंगा के इस पूरे तट में कहीं भी रेत का जो टीला है वो नहीं देखेंगे। इसके पहले 2014 के पहले जो स्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी। वाराणसी में गंगा के बीच में जगह जगह पर रेत के टीले दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब जो हालात है वो काफी हद तक बदल चुके हैं। इसके साथ ही अगर गंगा किनारे घाटों की बात करें तो जो विरासत को संभालने और सहेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके पहले वाराणसी में किसी ने भी नहीं किया था। साल 2014 में उन्होंने सबसे पहले बनारस की जनता ने अपना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कैसे लुटाया वो तस्वीरें नजर आती हैं भव्य रोड शो की, जब अपनी बालकनी से एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग खड़े हुए नजर आए और बालकनी से ही आरती उतारते भी नजर आए। दिनेश गौतम हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त काल भैरव मंदिर के पास मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आप क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर खास? और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंच जाएंगे नरेंद्र मोदी। आप क्योंकि बनारस में मौजूद है, इसके पहले भी कई बार जाते रहे हैं, बदलते हुए बनारस की तस्वीर को आप कैसे रखेंगे? अगर आप पिछले 15 सालों में आपका बनारस आना जाना हुआ है तो आपने ये देखा होगा, जो भी यहाँ व्यक्ति आया है या जिसने रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा है, यहाँ की वो सड़कें हों, यहाँ के घाट हों, यहाँ के मंदिर हों या फिर गंगा जी की स्थिति हो, क्रमिक सुधार सभी में आया है। ऐसा नहीं है कि इसमें अभी और किए जाने की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारा काम ऐसा है जिसको आगे किया जाना है, लेकिन लोगों ने ये प्रत्यक्ष महसूस किया है कि जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है और जिस रफ्तार से हुआ है इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। ये न सिर्फ देश के बारे में वो कहते हैं कि हम महसूस करते हैं, देखते हैं, खबरों के माध्यम से जानते हैं और यहाँ तो हम खुद गवाह हैं। रह गई काशी कोतवाल की बात, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के परिचायक हैं। काशी के कोतवाल गवर्नेंस के, लॉ एंड ऑर्डर के, एडमिनिस्ट्रेशन के परिचायक हैं, इसीलिए इनको काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ साथ लोगों का पूज्य, आराध्य, उनका प्यारा बना रहना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आपके हाथ में डंडा होता है तब उतना प्यार को उसी तरीके से लोगों के दिलों में वो जनरेट होता रहे, ये आसान नहीं होता। लेकिन ये जो कर पाए, जो ये टाइट रोप वॉक कर पाए, वो काशी के कोतवाल की आराधना करता है, वो उनको प्रणाम करता है। और इसीलिए कहा जाता है काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास चलता हूँ, आसान नहीं है। यहाँ अगर आप 15 मिनट इस गर्मी में यूं खुले आसमान के नीचे जहां कोई शेड नहीं हो खड़ा होकर देखें तो आपको पता चलेगा। लेकिन लोग यहाँ, उनके पास पानी की एक बोतल भी नहीं है, पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार खड़े हुए हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और हम लोगों से आप जो बातचीत करेंगे वो भी हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को। और सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगी कि ख्याल रखिए, बहुत गर्मी है और इस गर्मी में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर जिस तरह से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाते भी रहिए।